हेलो एंड शालोम। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़ें, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल करके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी सीरीज़ के अंदर पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं कि परमेश्वर का वह दिन जिसका हम पिछले 2000 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं बहुत नज़दीक है और वो बहुत जल्द आने वाला है। वचन कहता है कि अब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। दोस्तों, इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपसे बात करी थी कि हमको उस दिन के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। इससे पहले हमने जो बात करी थी हनोक के जीवन को लेकर के कि हनोक ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया। हमने देखा कि हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास में था, विश्वास ही के द्वारा हनोक को उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ साथ चलता था हनोक। वचन कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ पूरे 365 वर्ष चलता रहा और उस सबसे बड़ी गवाही उसके जीवन के बारे में यह हुई कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में इसी प्रकार के टॉपिक पर बात करूंगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें ताकि हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जब परमेश्वर अपने लोगों को बादलों में लेने आएंगे तो हम में से एक एक जन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने पाए। हालेलुया। मैंने आपसे वादा किया था मैं अपने अगले वीडियो के अंदर एलिया के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एलिया वह व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया। हम आज एलिया के जीवन से सीखेंगे कि एलिया ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर से इतने प्रसन्न हुए कि परमेश्वर ने एलिया को जीवित ही उठा लिया। इससे पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूँ, मैं आपके बीच में एक वचन रखता हूँ जो कि एलिया के जीवन से है। पहला राजाओं उसका अध्याय 17 वचन 1 कहता है, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ हमने 2 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा विश्वास की, क्योंकि हम पर जो अनुग्रह हुआ है हमारे विश्वास के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। एलिया को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो यदि वो कहेगा कि वर्षा ना हो तो वर्षा ना होगी, वो कहेगा ओस ना गिरे तो ओस ना गिरेगी। हम अपने आप को जांचें पड़तालें कि क्या हमारे जीवन में वो विश्वास है कि यदि हम विश्वास पे कुछ कहें कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने का बराबर भी विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि जा समुद्र में जाके गिर, तो वो गिर जाएगा। ठीक है, हाँ, हम विश्वास देख रहे हैं। एलिया को इतना विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक 3.5 वर्ष तक वर्षा ना होगी और ना ही ओस गिरेगी, और ऐसा हुआ भी। ये सब एलिया के विश्वास के द्वारा हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको आज एलिया के जीवन से सीखनी है वह यह है कि हमको विश्वास में मजबूत होना है। हमको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। अपनी हर परिस्थिति में हमारा विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा समय चल रहा होता है तो हम विश्वास में मजबूत होते हैं, लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी डगमगाती हैं तो हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि हम जानें कि हम अपने आप को कैसे परखें कि हमारा विश्वास किसी भी हाल में ना डगमगाने पाए। इसी वचन से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि वचन में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। एलिया ने यहाँ बताया कि वह परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें, क्या हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं? क्या हम अपने लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? क्या जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है या नहीं? जिन जिन बहन भाइयों को होती है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं होती मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को जांचें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों नहीं बैठ पाते हैं। हालेलुया। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का अर्थ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना करें और विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करें, जिससे कि हम अपने विचारों को उनको बताएं और उनके विचारों को सुने जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में आते हैं कि परमेश्वर ने आत्मा में हमसे क्या बात करी, परमेश्वर ने आत्मा में हमसे क्या बात करी, जिससे हम जानने पाएँ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं।
और सबसे ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, क्योंकि एलिया ने कहा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले बने, यदि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठें। हालेलुया। मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ता हूँ, पहला राजाओं अध्याय 17 उसका 24वां वचन। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया। अब यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी स्त्री के बारे में जो एलिया से बात कर रही है। वो एलिया को क्या कह रही है कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको देख करके कितने लोग ये बात कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के जन हैं? ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। क्या आपको देख करके लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये मसीह हैं, इनका जीवन अलग ही है, ये परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं? हमें अपने जीवन को इस प्रकार बनाना है कि लोग हमसे कहें कि हम परमेश्वर के जन हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि लोग हमसे कहें कि हम परमेश्वर के जन हैं। तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ इस वचन को लेकर के कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसे चेंजेस लेकर के, ऐसा व्यवहार बनाएं, इस तरह के हम लोगों के साथ बात करें कि वो लोग जानने पाएँ और कहें, भरी सभाओं में कहें कि हम परमेश्वर के जन हैं। एलिया के जीवन से हमें ये बात सीखने के लिए मिलती है कि हमको अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना है कि हमें बोलना ना पड़े कि हम मसीही हैं, हमें जा कर के कहना ना पड़े कि मैं मसीह हूँ, मैंने प्रभु को जानना है, तुम प्रभु को जानो। हमको देख करके लोग कहें कि भाई ये प्रभु के लोग हैं, और वो हमसे पूछें कि हमें प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। और उस समय जब हम प्रभु के बारे में बताएंगे तो वचन खाली लौट करके नहीं आएगा, परंतु फलवंत होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रह करके काम करते हैं, और जब हमारे अंदर होगा तो लोग कहने पाएंगे कि ये परमेश्वर के जन हैं। एक वचन मैं आपके साथ और पढ़ता हूँ, पहला राजाओं अध्याय 18 उसका 21वां वचन कहता है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि परमेश्वर के हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल के हो तो उसके पीछे हो लो। हालेलुया। यहाँ हमसे एलिया क्या बात कर रहे हैं? हम अपने जीवन में दो प्रकार का जीवन जीते हैं, एक आत्मिक जीवन और एक संसारिक जीवन। हम थोड़े समय के लिए आत्मिक बन जाते हैं और थोड़े समय बाद फिर संसारिक हो जाते हैं, फिर आत्मिक, फिर संसारिक, और ये हमारे जीवन में चलता रहता है, और जिसकी वजह से हम विश्वास में डमाडोल होते रहते हैं। आज एलिया हमसे कह रहे हैं कि हम निर्णय कर लें कि हमें परमेश्वर के पीछे होना है या बाल के पीछे। इसका अर्थ ये है कि हमें आत्मिक जीवन जीना है या संसारिक जीवन। यदि हम आत्मिक जीवन के आगे बढ़ें तो हम ज़रूरी है कि हम अपने सारे फैसले आत्मा में रह करके करने पाएँ, और जब हम संसारिक जीवन आगे बढ़ते हैं तो हमारे सारे फैसले संसार को लेकर के हो जाते हैं। संसारिक जीवन ऐसा होता है कि हम अपने आप को हमेशा ऊपर करना चाहते हैं, हम झुकना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो हम खुद झुकते हैं और परमेश्वर हमको उठाता है। अब ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जाने कि हम खुद उठें ताकि गिर जाएं, या परमेश्वर हमें उठाए जो कि हम कभी ना गिरने पाएँ। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन से उत्साहित करता हूँ कहते हुए कि अब ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में एक यह भी फैसला करें कि हम आत्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे या संसारिक जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि हम संसारिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ नाश है, मृत्यु है, और कुछ भी नहीं है। यदि हम आत्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक अनंत काल का जीवन है जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। वहाँ रोना पीटना नहीं होगा, ना ही वहाँ कोई दुख और कलेश होगा। वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर की हुजूरी होगी, और वहाँ हर प्रकार की सुख और शांति होगी। हालेलुया। तो मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ इस वचन को लेकर के। ज़रूरी है कि हम आत्मा में बढ़ें, आत्मा में बढ़ करके परमेश्वर की स्तुति करें, आत्मा में बढ़ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और आत्मा में भर करके परमेश्वर के वचन को बाँटें। हालेलुया। मैं आपको एक वचन और पढ़ता हूँ इसी के अंदर। मैं वचन आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम वचन से सीखें। पहला राजाओं अध्याय 19 उसका हम 14 वचन से पढ़ेंगे। एलिया कहते हैं, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है। हालेलुया।
इस वचन से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर की बातों को टाल दिया और उसकी वेदियों को गिरा दिया और इधर उधर भटकने लगे, तो एलिया को जलन हुई, उसको परेशानी हुई, उसको तकलीफ़ हुई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों भटक रहे हैं, मैं कैसे करके इनको वापस लेकर के आऊँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज हम अपने जीवन में देखते हैं हमारे क्या ही विश्वासी भाई और बहन ऐसे हैं जो भटक चुके हैं, जो पहले प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के राज्य कार्य में इतने आगे बढ़े हुए थे और अब वो पीछे हट चुके हैं। क्या आप उनको आगे लेकर के आने के लिए कोशिश करते हैं? क्या आपके मन में इस बात की तकलीफ़ होती है कि हमारे बहन और भाई पीछे हटे हुए हैं? क्या आपको इस बात की जलन होती है कि हम क्या करें कि उन भटके वापस लेकर के आएँ? क्योंकि एलिया के जीवन में ऐसा हुआ, जब इजरायली लोग भटक गए तो एलिया को जलन हुई कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं कैसे इनको वापस लेकर के आऊँ। एलिया के जीवन से हम एक चीज़ ये भी सीखते हैं कि एलिया ने हर बार यह कोशिश करी कि वे अपने द्वारा किए हुए चमत्कारों से लोगों को जो भटके हुए हैं वापस लेकर के आए। एलिया ने जब राजा अहाब को कहा कि तुम बाल देवता के सारे नबियों को बुला लो और सारे इजराइलियों को बुला लो, वो अपने परमेश्वर की पूजा करें और मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, उसकी आराधना करूंगा। यदि उनकी वेदी स्वीकार कर ली गई तो उनका परमेश्वर के पीछे हो लेना, यदि मेरी परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर ने उसको ग्रहण कर लिया बलि को, तो परमेश्वर यहोवा के पीछे हो लेना और सारे इजराइलियों को भी बुलाना। इससे हमने ये सीखा है कि वो इजराइलियों को ये दिखाना चाहता था कि तुम लोग भटके हुए हो और देखो हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है और एक बार फिर से तुम्हें बुलाता हूँ, आओ और वापस आ जाओ। लेकिन क्या हम अपने जीवन में कभी किसी को एंकरेज करते हैं जो खो चुका है, भटक चुका है? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं आई और वो परमेश्वर से पीछे हो लिए। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ, बहुत जलन हुई इस बात से कि कोई उनको बुलाने नहीं गया। हालेलुया। मैं आप सभी को इनकरेज करता हूँ इस बात को लेकर के, यदि आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से पीछे हट चुका है, तो आप ज़रूर उसकी मदद करें, उसके ऊपर फिर से प्रभु में ले करके आएँ ताकि वो हमारे जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पाए। वो आत्मा जो नष्ट होने वाली है वो एक अनंत जीवन को पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो कार्य दिया है, आत्माओं को बचाने का कार्य दिया है। हालेलुया। और मैं आपसे एक बात और सबसे ज़रूरी कहना चाहता हूँ, इन सभी बातों के अंदर हमने इन सभी वचनों में देखा है कि एलिया का परमेश्वर से एक रिलेशन है। परमेश्वर वहाँ बोलते हैं, एलिया यहाँ सुनता है, एलिया यहाँ बोलता है, परमेश्वर वहाँ सुनते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका परमेश्वर के साथ ऐसा कोई संबंध है? परमेश्वर जानना अलग बात है, उसकी आराधना करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना एक अलग बात है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारी डायरेक्ट बातचीत होती है। डायरेक्ट बातचीत से मैं मतलब कहने का ये है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम प्रभु की बात को सुनते हैं और प्रभु से अपनी बातें कहते हैं। अभी तो हम सोचते रहते हैं पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें पूरा यकीन होता है कि परमेश्वर ने हमारी बात को सुना है। तो मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करता हूँ इस वचन को लेकर के कि ज़रूरी है कि आप सभी लोग परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करें, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, वो दिन नज़दीक है जब हम परमेश्वर के घर की ओर बढ़ रहे हैं, जब प्रभु हमें अपने घर में ले जाने के लिए आने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के भी घर में से वही लोग रह सकते हैं जिनका उनसे कोई संबंध होता है। क्या आप किसी अजनबी को अपने घर में ले लेते हैं? नहीं, आप उसी को अपने घर में बिठाते हैं जिसका आपसे कोई संबंध होता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ही अपने उन्हीं लोगों को लेकर के जाएगा जिनका उससे कोई संबंध है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के घर में बने रहें तो परमेश्वर के साथ संबंध कायम करें, उसकी उपस्थिति में बैठें, आराधना करें, स्तुति करें, उसके वचनों को माने, उसके वचन पर चलें जैसा उसने आज्ञा दी उन पर चलें। हालेलुया। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में उन सभी बातों के बारे में बात करूँगा कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या करने के लिए कहा है और हमें किस तरह करना है। और अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी जीवित स्वर्ग पे उठा लिया गया था। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में ऐसा क्या करा कि परमेश्वर उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उनको जीवित ही स्वर्ग पे उठा लिया। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि हम जानने पाएँ कि हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें उस बड़े दिन के लिए, उस आने वाले उस दिन के लिए जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और अपने लोगों को लेकर के जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आपने जो भी सीखा है एलिया के जीवन से, उसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें।
क्योंकि जब तक हम वचन को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में वचन सुनना भी व्यर्थ है। क्योंकि वचन कहता है कि मेरी प्रजा वो नहीं जो वचन को सुनती है, परंतु वो है जो वचन को सुनकर उस पर चलती है। हालेलुया। वचन को सुनने वाला धर्मी नहीं ठहराया जाता, परंतु वचन पर चलने वाला धर्मी ठहराया जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें ताकि हम उस बड़े दिन के लिए तैयार हो सकें जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।